अस्सलाम वालेकुम। मैनू सुनने वालियां नू खुश आमदीद जी आया नू। तुसी सोच रहे होंगे कि अज टोन कुछ बदली बदली लग रही है तो जी बिल्कुल यह तुहाडा अपना ही चैनल आ मदीहा कैमिस्ट ते मैं हाजिर हाँ एक नई वीडियो नाल एक नए कॉन्सैप्ट के नाल। बट मैं सोचा कि जी रोज़ उर्दू च मैं रिक्वेस्ट कर थक गई लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि जी चैनल सबसक्राइब कर दो वीडियो नू लाइक करो। सोचा कि अज क्यों ना एक्सेंट चेंज करके देखा जाए, शायद किसी के पल्ले गल पै जाए कि भाई वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो, चैनल सबसक्राइब करो ताकि बाकी जिन्ने व्यूअर्स आ जिन्हों तक एक गल मैं पहुँचाना चाह रही हाँ, जिन्ने भी कैमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आ वो भी इस वीडियो नाल मुस्तफीद हो सकन। जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे ख्याल से हुण सानू अपने पुराने एक्सेंट आ जाना चाहिए ताकि मज़ीद अच्छे तरीके नाल असी अपने लैक्चर नू अगे कैरी ऑन कर सकिए। जी तो व्यूअर्स चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये भी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है। आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इस टॉपिक में से आते हैं, वो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। आज हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो जी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए, नाम से पता चल रहा है लिमिटिंग, ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट में हो। ठीक है, मतलब ये कि ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए। हम रिएक्टेंट आपको पता है कि हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो रिएक्शन करते हैं और हमें फिर प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा सब्सटेंस जो जल्दी कंज्यूम हो जाए उसे कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। या हम कह सकते हैं ये 2 से 3 डेफिनेशंस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप एटलीस्ट 2 डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करेंगे। लाइक जिसमें एक तो मैंने कह दी कि ऐसा रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, और दूसरी डेफिनेशन क्या आती है कि ऐसा रिएक्टेंट जो क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। देखिए अगर ये रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा जल्दी तो हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। रिएक्शन स्टॉप हुआ तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कंट्रोल हो गई। लाइक जितनी हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उतनी ही प्रोडक्ट बनेगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा रिएक्टेंट ही कंज्यूम हो चुका है। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में बन रही है उसको कंट्रोल करता है। और तीसरी बात, कैसे ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, कैसे ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इस रिएक्टेंट को हम स्मॉलर अमाउंट में ले रहे हैं। सपोज़ हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए और हमने प्रोडक्ट तैयार किया, तो जो रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो गया रिएक्शन के दौरान, जो रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में आप ले रहे हैं, जिस रिएक्टेंट के ख़त्म होने की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं व्यूअर्स, हम जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटाइज्ड कर सकते हैं बाय रिएक्टेंट। किस रिएक्टेंट के ज़रिए, जो कि हम कम्प्लीटली यूज़ कर चुके हैं, जो पहले कंज्यूम हो चुका है। लेकिन जी ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो हम सही से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो जल्दी ख़त्म हो गया, या हमारा रिएक्शन क्योंकि क्या है, रिवर्स हो रहा है ना बार बार। तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की, तो यकीनन जब हम 2 रिएक्टेंट होंगे तो आपस में रिएक्शन करेंगे ना। तो जहाँ एक रिएक्टेंट लिमिटिंग है तो दूसरा रिएक्टेंट जो कि लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं और जो एंड पे बच जाता है, रिएक्शन के एंड पे
कुछ अमाउंट उसकी अनरिएक्टेड, मतलब कि कुछ अमाउंट रह जाती है जो कि रिएक्ट नहीं कर पाई, ऐसे रिएक्टेंट को कहा जाता है एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे हमने कहा कि वो रिएक्टेंट जो स्मॉल अमाउंट में लेते हैं वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं, जो एंड पे भी बच जाता है, उसे कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमें मिल रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमें पता है एक्सेस में अवेलेबल होती है, तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। कार्बन, जैसे कि अगर हम लकड़ी को जलाएं तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो एयर से मिल रही है, अब लकड़ी जब ख़त्म हो जाएगी तो हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो वो जो लकड़ी है वो क्या है, उसमें बेसिकली हम कह रहे हैं कि कार्बन है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह लकड़ी हो गई, या हम कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें, तो अगर हम जलाते हैं तो वो सब्सटेंस जब ख़त्म हुई तो रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें एक्सेस रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस क्या है, जैसे यहाँ पे कार्बन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो होपफुली आपको अब जो डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की वो क्लियर हो गई। अब चलते हैं जी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल बहुत ही, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से लें तो बहुत ही इजी सी एग्जांपल है। हम लेते हैं जी, हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कबाब्स और स्लाइसिस के दरमियान। हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है, 30 कबाब्स हैं, यहाँ पे मेंशन भी, हम क्यों अलहदा से भी मेंशन करें, ऑलरेडी गिवन है, 30 कबाब्स हैं और 5 ब्रेड्स हैं। मतलब हमने 5 ब्रेड्स के पैकेट ले लिए, उन 5 पैकेट्स में टोटल 58 स्लाइसेस हैं, टोटल 58 स्लाइसेस है, ठीक है, और 30 कबाब्स हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक सैंडविच कैसे बनता है, आप 2 स्लाइसेस लेते हैं, उसमें उन स्लाइसेस के दरमियान एक कबाब रखेंगे और एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सैंडविच तैयार होने में 2 स्लाइसेस यूज़ होते हैं, 58 टोटल हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, मतलब कि टोटल 29 सैंडविचेस प्रिपेयर कर सकते हैं आप। 58 स्लाइसेस आप अगर ले रहे हैं तो आप टोटल 29 सैंडविचेस बना सकते हैं। कबाब्स आपके पास थे 30 में से 29 कबाब्स यूज़ हो गए, पीछे क्या बचा, पीछे एक कबाब बच गया एक्सेस में। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि एक कबाब जो एक्स्ट्रा है वो है जी एक्सेस रिएक्टेंट, और जो स्लाइसेस आप यूज़ कर रहे थे वो तो ख़त्म हो गए ना, वो ख़त्म हुए, रिएक्शन वहीं पे, मतलब सैंडविच बनना ख़त्म हो गए, स्टॉप हो गए, बिकॉज आपके पास मज़ीद कबाब तो बच गया एक, लेकिन स्लाइसेस नहीं है सैंडविच बनाने के लिए। तो स्लाइसेस क्या हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये जी एक बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रॉब्लम है, हम अगर परचेज़ करना चाहें 60 स्लाइसेस तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो पैकेट्स मिलते हैं, आपको पता है हम ब्रेड के जो पैकेट्स लेके आते हैं, तो वो पैकेट्स में अगर हम देखें तो 5 पैकेट्स में 58 स्लाइसेस ही होंगे। हाँ, अगर हम 60 स्लाइसेस लेना चाहें तो हमें 6 पैकेट्स लेने पड़ेंगे पूरे। समझ आ रही है बात? तो इस तरह हमने देखा कि जी अगर हम कबाब और स्लाइसेस लेते हैं और सैंडविचेस बनाना चाहें तो 58 स्लाइसेस यूज़ हो गए 29 सैंडविचेस बनाने में, और 29 कबाब्स भी यूटिलाइज़ हो गए, पीछे क्या बचा, एक कबाब बच गया जो कि क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, और स्लाइसेस क्या हैं जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तो आपकी डेली लाइफ से एक एग्जांपल होगी। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के, हमने क्या कहा जी, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, वाटर। हाइड्रोजन आपको पता है, एक हाइड्रोजन अगर आप H2 लें मॉलिक्यूल तो कितने ग्राम्स हुए, 2 ग्राम है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, हाइड्रोजन का 1 है। अगर आप H2 ले रहे हैं तो इसका क्या एटॉमिक मास 2।
अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हाइड्रोजन के तो कि कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4 ग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने करवाया ऑक्सीजन के साथ। आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऑक्सीजन होता है एक एटम 16 2 ज़ा 32, 32 + 4 कितने हो गए, 36 ग्राम वाटर प्रिपेयर हुआ। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन है 2 2 ज़ा 4, तो आपको 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले, तभी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 ये आपके बैलेंस्ड हो रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साइड्स पे। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमने 32 + 4 36 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, 36 ग्राम ही प्रोडक्ट मिला। अब इसमें तो कोई ना लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना एक्सेस रिएक्टेंट है, जितना रिएक्टेंट लिया उतना हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिला। रिएक्टेंट भी सारा यूज़ हो गया और प्रोडक्ट भी बन गया। बट अब हम ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा करें, हम 2 मोल्स ले लें हाइड्रोजन के, पहले भी हम 2 मोल्स ले रहे थे, और अगर हम 2 ही मोल्स ले लें ऑक्सीजन के, जैसे पहले हमने 1 मोल लिया ना, अगर हम 2 मोल्स ही ले लें किसके, ऑक्सीजन के, पहले अगर 32 ग्राम है तो 2 मोल्स अगर ऑक्सीजन के लेंगे स्टूडेंट्स, तो 32 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 64 ग्राम ऑक्सीजन आ गई। देखा ये गया कि हमने जब ऐसे किया तो हमें फिर भी वाटर के 2 ही मोल्स मिले, वाटर फिर भी 36 ग्राम ही मिला। एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि हाइड्रोजन के दोनों मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके हमें वाटर के 2 मोल्स दे रहे हैं। पीछे ऑक्सीजन के 2 है ना मोल्स, ऑक्सीजन का पीछे जो 1 मोल है, 1 मोल के साथ 2 हाइड्रोजन के मोल्स रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, हमें वाटर मिल रहा है। कितने मोल्स, 2 मोल्स। अब हाइड्रोजन सारे का सारा यूज़ हो गया, पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन का 1 मोल बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सारा यूटिलाइज हो चुका है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है। समझ आई ये बात कि हमें जब हमने 2 मोल्स ही ऑक्सीजन की और 2 मोल्स हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हुआ, अगेन मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन ले लिए, 2 मोल ऑक्सीजन ले लिए, हमें क्या मिला, हमें फिर भी जो वाटर है वो मिला 36 ग्राम, 2 मोल्स ही मिले वाटर के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के दोनों मोल्स रिएक्ट कर गए ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। पीछे जो 1 मोल था वो क्या हो गया, ऑक्सीजन का बच गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन बच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है बिकॉज इट कंज्यूम्स अर्लियर। फिर हम कहते हैं कि हाँ, अगर हम 4 मोल्स लेते हैं हाइड्रोजन के और 2 मोल्स लें ऑक्सीजन के, तो हमें क्या मिलेंगे, तो हमें 4 मोल्स क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। समझ आ रही है। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जब भी हम वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि जी एग्जाम्पल बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, और MCQ ऐसे आता है कि जब वाटर की फॉर्मेशन करें तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन क्योंकि पहले कंज्यूम हो जाता है तो हाइड्रोजन है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब कि हम जानबूझ के क्यों एक रिएक्टेंट को कम लेते हैं, मतलब हम एक रिएक्टेंट को कम अमाउंट में ले रहे हैं। हम दोनों को भी तो बराबर ले सकते हैं ना, लेकिन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या पर्पस है बेसिकली। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम रिएक्शन को फास्टर करना चाह रहे होते हैं।
हम चाहते हैं हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए। देखिए, एक रिएक्टेंट जिसे आपने कम अमाउंट में लिया, आप चाहते हैं कि वो सारे का सारा यूज़ हो जाए। अगर ज़्यादा अमाउंट में उसको आप ले लेंगे तो पीछे अगर बच गया तो नुकसान है ना एक तरह से, कि रिएक्टेंट आपका ज़ाया हो गया। तो आप चाहते हैं कि वो जो रिएक्टेंट आपने लिया वो सारे का सारा यूज़ हो जाए। आपका रिएक्शन क्या 100% कंप्लीट हो, रिएक्शन फास्टर हो और एक्सपेंसिव मटेरियल इज़ यूज्ड कम्प्लीटली। इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल एक्सपेंसिव होता है, जो रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, उसको आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे होते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। वो रिएक्टेंट ख़त्म होगा तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आप इससे ना रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लार्ज अमाउंट में हम जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो क्या करती है, वो चीज़ों को जला देती है जल्दी। अब देखिए, इसमें एक रिएक्टेंट को आप लिमिटिंग अमाउंट में, कम अमाउंट में ले रहे हैं, दूसरा रिएक्टेंट आप एक्सेस में ले रहे हैं। आप जो एक्सेस में ले रहे हैं रिएक्टेंट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो रहा है। आप ऑक्सीजन को जब एक्सेस में लेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आपके बर्निंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है, रैपिड होता है, तेज़ी से हो जाती है। आपकी जो भी चीज़ आप जलाना चाह रहे हैं वो जल्दी जलेगी। क्यों? ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को फास्टर कर रहे हैं। और रिएक्शन आप क्या करें, 100% आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका एक्सेस जो एक्सपेंसिव मटेरियल है वो क्या हो जाए, वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाए। तो इसलिए आपने देखा कि जैसे ऑक्सीजन है, आप हमेशा एक्सेस अमाउंट में ले रहे होते हैं, ये चीज़ों को जल्दी जलाती है। तो एक्सेस ऑक्सीजन पीछे बच जाएगी और दूसरा रिएक्टेंट जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, तो वो जल्दी सारे का सारा वो कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तीनों आपने रीजंस मेंशन करनी है कि व्हाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली। अब लास्ट आ जाता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि जी आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी आप ये कहें कि जी अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, आप आंसर लिखते हैं जी वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन किया तो हमें पता चला कि जी हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वाटर की फॉर्मेशन में जो हाइड्रोजन है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके लिए पूरा आप जो स्टेप्स हैं वो आप देखेंगे। आप कहते हैं कि जी 3 स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। पहला स्टेप, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उन रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देंगे। मतलब आपको जो दोनों रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, आपने दोनों के क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स अलग-अलग से कैलकुलेट किए। फिर आप क्या करेंगे, आप अब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के कैलकुलेट करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको पता है, अगर आपको बी के मोल्स पता हैं तो क्या आप प्रोडक्ट सी के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? बाय कंपैरिजन मेथड। अब बी के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, ए के भी आपने रिएक्टेंट्स के भी मोल्स फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट्स के भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए बाय कंपैरिजन। और कंपैरिजन कैसे करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। अब आपने करना क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है उस रिएक्टेंट को जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट दे रहा है। वही रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ऐसा रिएक्टेंट, मतलब दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों को जब हमने बारी बारी कंपेयर किया किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। आपने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो रिएक्टेंट क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो इन 3 स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि आप कैसे इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं।
सो आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिटेल स्टडी की, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, व्हाई वी यूज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट डेलिबरेटली एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये तमाम हमने सब टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, ज़रूर बिला झिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।